नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 30 डे चैलेंज पूरा कर रहा हूं और कल मैंने वीडियो नंबर 0 डाला था। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं अपना पहला वीडियो किस चीज पर बनाऊं। तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पहला वीडियो बनाऊंगा एक ऐसी पर्सनैलिटी पे जिनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और बिना उनकी मदद के हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों वो है गुरु जी। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गुरु का स्थान हमेशा सर्वोच्च होता है। कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं को भगवान से ऊपर रखा गया है। और एक दोहा भी है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और यहाँ तक कि कबीरदास ने यहाँ तक कहा है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। यानी कि जो गुरु की महिमा है उसका वर्णन करना इतना आसान नहीं है। दोस्तों मैं कहूंगा कि जो सच्चा गुरु होता है उनकी जो पहली जो पहचान होती है ना, तो उनके अंदर जहर पीने की शक्ति होती है। वो जहर पीते हैं। अब आप बोलोगे कि सैंडी भाई ये क्या बक रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको याद होगा जब हम छोटे बच्चे थे और हम स्कूल जाते थे, उस टाइम पे जब हमारे गुरुजी हमको काम देते थे, सारे बच्चों को होमवर्क देते थे। और कई बार क्या होता कि हमने होमवर्क नहीं किया होता है, तो बच्चे क्या होते थे कि क्लास में आते ही सब डर के मारे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान आज स्कूल टूट जाए, हे भगवान आज गुरुजी मर जाए। यहाँ तक मतलब मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब करते हैं बच्चे, इस लेवल तक करते हैं। और ये बात गुरुजी को पता होती है, ठीक है। और जब क्लास आते जिन जिन बच्चों ने काम नहीं किया होता है तो उनकी पिटाई होती है अच्छे से। और वो अपने बच्चे मन ही मन बहुत गालियां देते हैं गुरुजी को कि इनका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और ये बात गुरुजी को पता होती है, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है दोस्तों, गुरुजी को ना केवल 2 मिनट लगेंगे बच्चों की नजरों में अच्छा बनने के लिए। केवल 2 मिनट लगेंगे बस गुरुजी को ये बोलना है, कोई बात नहीं बच्चों जाओ ना, खेलो कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं किया काम कोई दिक्कत नहीं है, आज भी नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, आज भी नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों उसमें नुकसान किसका होगा? गुरुजी का? कभी नहीं। ये जानते हुए भी कि बच्चे मुझे इतनी भयानक भयानक गालियां दे रहे हैं, फिर भी गालियां रूपी जहर को पी जाते हैं केवल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। बस उन्हें पता होता है कि आज अगर मैंने यहाँ पर इन्हें दया दिखाई तो ये दया श्राप बन जाएगी। दोस्तों मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था ना कि कोई बात अच्छी और बुरी नहीं होती, दया को एक पवित्र भाव माना गया। लेकिन यहाँ पर दया क्या होगा कि पाप बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़िए चाकी। क्योंकि वो वक्त वापस लौट के नहीं आने वाला है। वो जानबूझ के हमारी नजरों में उस टाइम पे बुरा बनते हैं ताकि हमारा उज्जवल भविष्य बन सके। तो दोस्तों हुआ ना ये जहर पीना, कि जबकि 2 मिनट का काम है, बस अच्छा बनना क्या है, 2 मिनट का काम है। लेकिन वो जो अच्छा बना वो बाद में कितना भयंकर नुकसान होगा उसका। कि जैसे मैंने बोला ना कि पाका कलश कुमार का बोहर चढ़े चाक, एक बार वक्त निकल गया ना कि देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों कहेगा। क्योंकि देखो कुम्हार होता है ना, कुम्हार वो एक घड़ा बनाता है। जब वो घड़ा कच्चा होता है ना तो उसको वो एक कच्चे में ही एक शेप देता है। और एक बार उसको अगर उन्होंने पका दिया, घड़े को एक बार पका दिया तो वापस वो कभी चाक पर नहीं चल। उसमें जो गलती हो गई ना वो गलती जिंदगी भर के लिए हो गई। वो जिंदगी भर वैसे ही रहेगा वो घड़ा। वो दोबारा वो चाक पे नहीं चढ़ सकता। उसको कोई भी शेप दोगे नहीं, वो पक चुका है। तो ऐसे ही बच्चे भी हैं। अगर वो एक बार अपना 12th करके या फिर ये अपनी स्कूलिंग करके निकल गए ना, तो उनके जो चरित्र में अगर कोई कमी रह गई ना, तो या उनके ज्ञान में चरित्र में कोई भी कमी रह गई ना, तो वो परमानेंट बन गई। फिर वो बच्चे आके भी वापस उनको नहीं सुधारा जा सकता, वो बन गया। तो यही बात गुरुजी को मालूम होती है। तो दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे गुरुजी आए, तो मैं हमेशा उन गुरुओं को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मतलब उस टाइम पे हो सकता है कि हमने उनको जो भी बोला हो, लेकिन उन्होंने वो सब सहते हुए हमको ठोक पीट के अच्छा बनाया। अगर हम किसी गुरु के खास है और वो गुरु सच्चा है तो वो क्या करेगा, हम पे दया नहीं दिखाएगा कभी भी, वो हमको ठोक पीट के अच्छा आदमी बनाएगा। और मैं सरस्वती मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहां पर जो गुरुजी नहीं होते थे, वहां पे होते थे हमारे आचार्य जी। और आचार्य जी होते ना, उनका चरित्र एकदम अद्भुत चरित्र होता था उनका। और गुरु होते थे ना, उनको ये बात मालूम होती थी कि हम हमेशा इन बच्चों के साथ में नहीं रहने वाले। ठीक है, आज मैं कोई गलती कर रहा हूँ, उस टाइम पे मतलब मैं कोई गलती कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया
फिर मैंने गलती की, फिर मुझे रास्ता दिखाया। लेकिन उन गुरुओं को पता होता कि मैं इसके साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि हमारे चरित्र को ऑटोमेट कर देते हैं ताकि उनकी आगे जरूरत ही ना पड़े और हम खुद ब खुद कर ले। तो इसी कड़ी में हमारे गुरुजी हुआ करते थे। तो वो बचपन में जब भी हमको मुश्किल आती थी, हम मना करते थे कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम मुश्किल है करके, तो वो एक हमारी गढ़वाली गाना है, उसका रेफरेंस देते थे। नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है कि न दौड़ तय उंदारियों का बाटा, उंदारियों का बाटा, उदारे को सुख द्वि घड़ी को, उकाली को दुख सदानी को सुख लाटा। मतलब आसान रास्तों पे मत चलो। आसान रास्तों पे चलने का जो सुख है ना, वो केवल 2 मिनट का है बस। लेकिन जो चढ़ाई चढ़ने का जो दुख है ना, वो हमेशा का सुख बन जाएगा तुम्हारा। और एक और लाइन थी कि सोंगू चितेंदु और दौड़े भी जांदू पर, उदारों का बाठा उद जांदू मन की। मतलब आपको आसान रास्ते आसान दिखेंगे और आप उन पे आसानी से भी चल लोगे, लेकिन एक बात याद रखना कि उन रास्तों से आप नीचे जाओगे, कभी ऊपर नहीं जाओगे। तो दोस्तों अब देखिए ना, ये बात अगर हमारे अंदर बैठ गई तो हमारा चित्र ऑटोमेट हो गया। मतलब अब जिंदगी में कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है ना, तो हम कभी भी नहीं करें, हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे। हमको पता है कि आगे चल के हमारे लिए अच्छा होने वाला है। और दोस्तों हमारे पॉलिटेक्निक में एक गुरुजी हुआ करते थे, श्री पाठक सर जी। उन गुरुजी ने हमको एक बात बोली जो मेरे मन में बैठ गई। उन्होंने बोला था कि बेटा, कभी भी तुम्हें अगर ये जो इंजीनियरिंग है, ये साइंस है, ये सब कुछ प्रकृति से निकली हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो प्रकृति से बाहर हो। कोई भी जैसे सेब गिरा हो, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई हो, या फिर कोई भी खोज हुई होगी, तो वो सब प्रकृति से निकला। आपको अगर कभी कोई सवाल का जवाब ना मिले तो आप प्रकृति में ढूंढना, आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं आज इंजीनियर हूँ, मैं फील्ड इंजीनियर हूँ और मेरा काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। कई बार मुझे उन कुछ ऐसी जटिल समस्याएं होती है जिनका मुझे नहीं प्रॉब्लम उसका कारण पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम प्रकृति में ढूंढते तो जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। और चीज प्रकृति ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट बताएगी कि आके ले भाई ये है, नहीं। प्रकृति में पैटर्न बने होते हैं। गुरुजी ने हमको बताया था कि प्रकृति में पैटर्न बने होते हैं, उन पैटर्नों को डिकोड करके आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। देखो कैसी चीज आप अपने वीडियो में बताता हूँ। देखो आप अगर आप विज्ञान विषय के छात्र है या फिर इंजीनियरिंग से है, चलो कोई भी है, आपने पढ़ा तो होगा ही, आपने देखा होगा जो करंट होता है, करंट इलेक्ट्रिकल में जो करंट होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहता है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब अगर आप देखेंगे जो पानी होता है, तो पानी भी क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की ओर बहता है। ठीक है, जो उष्मा हो गई, उष्मा या जैसे टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहता है। तो जो भी चीज, कोई भी चीज होगी वो हायर से लोअर की ओर ही बहेगी होगी। आपने देखा होगा कि आपने टिफिन पैक किया, उसके अंदर छाछ भी रखी, आपने गर्म सब्जी भी रखी, तो जब आप ऑफिस पहुंचे आपने देखा कि छाछ गर्म हो गई और सब्जी ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि हायर से लोअर की ओर तापमान चला गया। तो दोस्तों ये जो सब सारे पैटर्न होते हैं ना, ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो ऐसे उन्होंने हमारे चरित्र को ऑटोमेट कर दिया। गुरुजी को पता था कि अब हर चीज बताने के लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रहूंगा, लेकिन इनको अगर ये बात बता दी तो ये हमेशा जिंदगी में अब खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले टाइम पे मैं दोस्तों अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आपका भी अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में कीजिए कि मैं किस विषय पे वीडियो बनाऊं, या फिर आपका कोई सवाल, अपने मन में कभी संशय मत रखना दोस्तों, डाउट क्लियर करना, आप मुझे कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे वीडियो बनाने की। तो दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।